ऊपर तो अपने आप निकल जाएगा। सपोर्ट रहेगी जो मिट्टी चिपक रही है। कुछ इस तरह से आज अंबेडकर वादियों ने बोधि वृक्ष पीपल का पौधा लगाया। दिल्ली के ओचंदी बॉर्डर पर आज अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक काम किया है। जिस जगह पर यह बोधि वृक्ष लगाया गया है, वहां आने वाले दिनों में एक शानदार अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट सेंटर की स्थापना होगी। मिशन जय भीम नाम के संगठन ने कमाल कर दिखाया। दिल्ली के ओचंदी बॉर्डर पर संगठन ने यह जमीन खरीदकर यहां अंबेडकर सेंटर बनाने का निश्चय किया है। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री और मिशन जय भीम संगठन के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में मिशन जय भीम के सैकड़ों सदस्यों ने अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट सेंटर की स्थापना के लिए संकल्प लिया। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ बीक की इस खास पेशकश में। मेरे पीछे जो आप जमावड़ा देख रहे हैं, उस जमावड़े में बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं और पीछे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, छपी हुई है, उनकी तस्वीर छपी हुई है। और यहाँ पर ये जो ज़मीन है, इस पर आज एक बोधि वृक्ष को लगाया गया है, वृक्षारोपण किया गया है और इस उम्मीद से इस बोधि वृक्ष को लगाया गया है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को, बहुजन आंदोलन को भी ये उसको धार देगा, उसको मजबूत करेगा। तो ये ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो ज़मीन आप देख रहे हैं, वहाँ तक ये ज़मीन जो है मिशन जय भीम ने खरीदी है। मिशन जय भीम नाम का एक संगठन है जिसके संरक्षक हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। तो उन्होंने ये वृक्षारोपण किया और उन्होंने हमें बताया कि ज़मीन का इस्तेमाल बहुजन मिशन को आगे ले जाने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर एक विपश्यना केंद्र बनाया जाएगा जिसमें देश दुनिया से लोग जो हैं वो ये विपश्यना करने आएंगे। बुद्ध से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें, बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए इतिहास और प्रतीकों की बातें यहाँ पर की जाएंगी, लोगों को सिखाया जाएगा। और साथ ही इनकी योजना है कि यहाँ पर एक हॉस्टल और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्थापित किया जाए ताकि जो बहुजन समाज से आने वाला छात्र वर्ग है, जो तबका है, जो मिशन से जुड़ी हुई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई या अन्य बहुजन नायक नायिकाओं से जुड़े हुए अध्ययन के लिए यहाँ पर आना चाहे, उनको रहने की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक काम आज हुआ है। कोरोना काल में यहाँ पर ये ज़मीन खरीद के एक इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की बात कही गई है और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि जब आप आंदोलन चलाते हैं, आप जब मिशन की बातें आगे बढ़ाते हैं तो आपके संगठन के, आपके लोगों के, आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, आपकी संस्कृति का, आपके इतिहास का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। राजेंद्र पाल गौतम ने हमें बताया कि ये एक ऐसा सेंटर होगा जो न सिर्फ बहुजन संस्कृति को आगे बढ़ाएगा बल्कि अंबेडकर वादियों के लिए एक प्रेरणा का भी काम करेगा। ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया और धन के अभाव में धीरे धीरे हम लोग गुलाम और दीनहीन हो गए। तो आज जब हमें पता चला कि हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बड़ी रिच थी, सम्राट अशोक जी का जो साम्राज्य था वो म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक फैला हुआ था, पूरा बौद्धमय भारत था और उस वक्त हमारे लोगों को संघ में जाने की अनुमति थी। तो वो जो एक समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का जो शुरुआत सम्राट अशोक के माध्यम से तथागत बुद्ध के धम्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम करके की गई और उसी को राजा बृहद्रथ की छल कपट से उनकी पुष्मित शुंग जो उनके सेनापति थे, धोखे से हत्या कर दी और पूरे देश से बौद्ध मठों को, 84,000 बौद्ध मठों को निस्तेनाबूद किया गया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की गई और भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर जो भारत को पुनः बौद्धमय भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देखा था। चूँकि उसके तुरंत बाद 1 महीना 22 दिन के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और वो जो बाबा साहब का भारत को बौद्धमय बनाने का सपना था, वो सपना रह गया। उसी हमें लगा कि हमारे बाबा साहब हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी औलाद इतनी निकम्मी नहीं हो सकती जो हमारा एक छोटा सा सपना पूरा ना कर सके, और वो भी वो सपना जिसमें समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, जिसमें सबका समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर है, जिसमें सबका कल्याण है। तो ऐसी भावना, ऐसी विचारधारा निश्चित तौर पर आगे बढ़नी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मिशन जय भीम की 27 अगस्त को एक स्थापना की गई। उससे पहले करीब 1 साल पहले से उसके लिए तैयारी चलती रही। उसी के तहत मिशन जय भीम ने सब साथियों से चंदा लेके मिशन जय भीम का ये कैडर सेंटर, जिसमें अपने बहुजनों की
अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत को पढ़ाने का काम किया जाएगा। कैडर स्थापित किया जाएगा, यहाँ से कैडर सेंटर बनेगा और विपश्यना केंद्र बनेगा। उसकी शुरुआत आज हुई है। उसके लिए मैं समस्त देशवासियों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को और विशेष रूप से मिशन जय भीम के सारे दिल्ली के, केंद्र के और बाकी सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। सबको बधाई देता हूँ कि यहाँ से जो शुरुआत हुई है, ये जो समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का बाबा साहब का सपना है, उसको साकार करने की आज से शुरुआत हुई है। उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ। मंत्री जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब ने भी कहा कि जो भारत का इतिहास है वो ब्राह्मणवाद और जो बौद्ध धर्म है उसके संघर्ष का इतिहास रहा है और संस्कृति को जिंदा रखना, बचाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको कि आपने बोधि वृक्ष लगाया, पीपल का पेड़ लगाया, लेकिन हिंदू ब्राह्मणवादी परंपरा कहती है कि पीपल के पेड़ में भूत होता है। तो ये जो संस्कृति है, ये इसके टकराव को और जो आपका ये जो मिशन है, ये संस्कृति को कैसे जिंदा करेगा, स्थापित करेगा, उसको उस नज़रिए से कैसे दिखते हैं? देखिए, हम किसी भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, जादू टोना, पाखंडवाद, इसमें किसी चीज़ में भरोसा नहीं करते। हम तो बुद्ध के विचार को पूरे दुनिया में फैलाना चाहते हैं, समतावादी विचारधारा को, और उसमें कोई भी पाखंड के लिए, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। और ये जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोधि वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये केवल दिन में नहीं बल्कि रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए उसको यहाँ पर आज स्थापित किया गया, महाबोधि वृक्ष को, और इसके माध्यम से आज शुरुआत की गई है। बहुत जल्दी ये कैडर सेंटर, विपश्यना केंद्र बन के देश के लोगों को, महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे देश के लोगों को समर्पित होगा। मिशन जय भीम संगठन ने 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने का बीड़ा उठाया है। आने वाले दिनों में मिशन जय भीम की ओर से ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे बहुजन समाज को बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से सुमित चौहान की रिपोर्ट।